जय हिंद। साउंड क्लियर जा रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? तो यस लिखना है। आशा करते हैं कि पिछले क्लास में जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे थे वो सब कॉन्सेप्ट सभी लोगों का क्लियर होगा। आशा करें कि विश्वास करें, बताइए आप लोग। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए। हम लोग फिक्स पैटर्न वाले देखे थे और वो सब मान कैसे होता है सब प्रूव करते हुए आगे हम लोग चले। फिक्स वैल्यू था पहला, हम लोग देखे थे कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है तो यहाँ x क्यूब बराबर होता है -1, x क्यूब बराबर -1 होता है। दूसरा हम लोग यहाँ देखे यदि x प्लस 1 बटे x बराबर -1 है तब यहाँ x क्यूब बराबर हो गया 1, x क्यूब बराबर 1, ये भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट हम लोग समझे थे कि यदि x प्लस 1 बटे x बराबर प्लस माइनस √2, प्लस में भी रहेगा तो भी माइनस में भी रहेगा तो भी, यहाँ हम लोग x के पावर 4 बराबर -1 निकाले थे, ये दोनों ही कंडीशन में। और चौथा यहाँ हम लोग मान निकाले यदि x प्लस 1 बटा x बराबर प्लस माइनस √3 है तो x के पावर 6 बराबर -1, x के पावर 6 बराबर -1। ये 4 पॉइंट कल हम लोग लास्ट, कल नहीं इसके पिछले फ्राइडे को पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में यही सब हम लोग क्लियर किए थे। कैसे हुआ था सब हम लोग प्रूव करते हुए आगे बढ़े थे और ये भी बताए थे कि सर अगर यहाँ यदि पावर का अंतर 3, पावर का अंतर 3 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। जोड़ा का मान क्या होगा सर? 0। जोड़ा का मान जोड़ा का मान 0 होगा। हाँ हो गया कि यदि पावर का अंतर 4, यदि पावर का अंतर 4 हो, जोड़ा का मान 0 होगा। जोड़ा का मान 0 होगा। और यहां यदि पावर का अंतर 6 हो, यदि पावर का अंतर 6 हो तो जोड़ा का मान 0 होगा। जोड़ा का मान 0 होगा। जोड़ा का मान 0 होगा। ये सब के लिए डायरेक्ट कंठास नहीं, ये सब मान उठास याद रखना। अब इससे आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे थोड़ा सा बात को समझिए कि इसी में यदि पृष्ठ सवाल आ जाएगा तो किस तरीके से आएगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे सवाल आपको दिया गया, कमेंट बंद। x प्लस 1 बटा x बराबर 1, तब यहाँ हो गया x के पावर 16 प्लस 1 बटे x के पावर 16 का मान बताइए। x के पावर 16 प्लस 1 बटे x के पावर 16 का मान क्या होगा? यह पहले आसान से x के पावर 16 रहने देते हैं। पहला जो हम इसमें पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट रहा x के पावर 15 प्लस 1 बटे x के पावर 50, इसका मान क्या होगा? ये दूसरा हो गया सर। और ये तीसरा हम यहाँ लेते हैं x के पावर 14 प्लस 1 बटे x के पावर 14 का मान क्या होगा? और ये चौथा हो गया x के पावर 17 प्लस 1 बटे x के पावर 17 का मान क्या होगा? ये एक सवाल जो हम लिए और इसमें 4 ऐसे ऐसे सवाल छोटे छोटे लिए हैं, इसका आंसर करिए और क्विकली करिए, क्विकली। अब ऐसे सवाल को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, बात को समझना, कमेंट बंद और बात को समझदारी से समझना। हम जानते हैं कि यदि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है तो x क्यूब का मान -1 होता है। x क्यूब का मान क्या होता है? -1, अर्थात ये पावर 3 के मल्टीपल में होना है। x क्यूब बराबर -1 तो पावर 3 के मल्टीपल में मान होना है। क्या ये 3 के मल्टीपल में है? कहिएगा यस सर। 15 है जो 3 के मल्टीपल में, हमें x के पावर 15 का मान निकालना है। तो आपको x के पावर 15 का मान निकालना हो तो इसे लिख दीजिएगा x के पावर 3
कि होल पावर 15 लिख सकते हैं, कहेगा यस सर। ये बराबर में हो, सॉरी x के पावर 3 के पावर 5 15 को लिखेंगे। x के पावर 3 का मान -1 है तो एक 5 पावर में कर दिए तो x के -1 के पावर 5 -1 आ गया, अर्थात x के पावर 15 का मान भी -1 आया। तो जहां जहां x के पावर 15 है वहां -1 लिखेंगे। x के पावर 15 के स्थान पर -1, यहां हो गया -1 और यहां x के पावर 15 का मान -1 लिख दिए, तभी -1 हो गया और ये कट करके यहां भी -1 हो गया, पूरा पूरा कट करके कितना आ गया -1 -1 -2। क्या पहला वाले का -2 आया था? यस या नो? अगर पहला वाले का -2 आया था तो सही है, अच्छा न भी आया है वो एक बार कमेंट करिए कि समझ में आ गया है ना, तब एक बार यस लिख दीजिएगा, और नहीं समझ में आया है तो नो लिख दीजिएगा। जिन जिन लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ 2 माइनस का आया वो यस लिख दीजिए, और जिन लोगों को अभी नहीं समझ में आया वो नो लिखिएगा। समझ में आया यस, नहीं समझ में आया नो। यस या नो में जवाब करना है, सिर्फ यस या नो में। यस सर मजा आ गया सर, मजा आना ही चाहिए। ठाकुर जी कह रहे हैं नो सर नो सर नो सर, कमेंट बंद। अब कमेंट बंद, एक भी नो नहीं आना चाहिए। जहां एक नो आ गया तो समझिए कि गड़बड़ है समस्या, उस समस्या को हम लोग सुलझाने का प्रयास करेंगे। फिर से कमेंट बंद, एक बार बात को आप समझना, लेकिन ये सब बात दो बार समझने की आवश्यकता नहीं था। कमेंट बंद कर दीजिए सर और बात को समझिए। सर x प्लस 1 बटा x का मान 1 दे रखा है, x के पावर 15 प्लस 1 बटे x के पावर 15 का मान हम लोग को निकालना है। तो अगर यहाँ पावर 15 है ना, तब x के पावर 3 अर्थात 3 के मल्टीपल में मान रहना चाहिए। तब x के पावर 15 का हम मान निकालने जा रहे हैं। जैसा ही x के पावर 15 का मान निकालेंगे तब यहाँ 3 के मल्टीपल में होना है, तब पावर 3 से कटना चाहिए। 3 से पावर कितना बार में कट गया? 5 बार में, तब ऊपर में 5 लिख दिए। और x के पावर x के पावर 3 का मान -1 है, -1 के पावर 5। सब माइनस के पावर और नंबर रहेगा, मान नेगेटिव में आएगा, और माइनस के पावर इवन नंबर रहेगा, मान पॉजिटिव में आएगा। और 5 एक और नंबर है अर्थात विषम संख्या है, और माइनस के पावर विषम संख्या का मान नेगेटिव में होगा, और 1 के पावर कुछ भी रखते हैं तो 1 ही होगा। x के पावर 15 का मान 1 आ गया, और x के पावर 15 का जब मान 1 आया है तो जहां जहां x के पावर 15 है वहां -1 लिख दीजिए, जहां जहां x के पावर 15 है वहां -1 लिख दीजिए। तो 1 बटे -1 एक कट करके -1 आ गया, यहां कटा -1 बार में सर, यहां से -1 और प्लस गुना माइनस, यहां भी -1 हो गया, माइनस माइनस हो गया -2। अब आशा करते हैं कि अब बात सभी लोगों को समझ में आया होगा, सभी लोगों को बात समझ में अब आया होगा। -2 आया होगा ना। अब दूसरा पर आइए, मीन दूसरा है सर दूसरा x के पावर 16 है, ध्यान रखना x के पावर 16 है, तो x के पावर 16 x के पावर 16 हमें तो पावर 3 के मल्टीपल में चाहिए। क्या पावर 3 के मल्टीपल में है? कहेगा नहीं सर। तब इसके जस्ट पहले या जस्ट बाद, जो नजदीक में हो, कहेगा इनका जस्ट पहले 3 के मल्टीपल पावर 15 है सर। 16 के जस्ट पहले 3 के मल्टीपल कौन सा है? कहेगा 15। तो पावर 16 को हम लोग लिखने जा रहे हैं x गुना x के पावर 15। कितने लोगों को समझ में आया? पावर x के पावर 16 को क्या x गुना x के पावर 15 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? x के पावर 16 को हम लिख दिए x गुना x के पावर 15, x के पावर 16 को लिख दिए x गुना x के पावर 15, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल में लाना है। इसके जस्ट पहले वाले पावर 16 को लिख दिए x गुना x के पावर 15, क्योंकि गुना में पावर जुट जाता है, गुना में पावर जुट जाता है। तब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 15 है, जोड़ देंगे तब हो गया x के पावर 16, x के पावर 16 हो गया। तब यहाँ मान आ गया, हम लोग पावर 16 को लिख दिए, पावर 16 को लिखे हैं, कमेंट बंद। पावर 16 को हम लोग लिख दिए x गुना x के पावर 15। तो जहां जहां पावर 16 है, जहां जहां पावर 16 रहने देते हैं। अब हम लोग मान यहां लिखने जा रहे हैं सर x के पावर 15 का मान कितना है? -1 निकाल चुके हैं, तो x गुना -1, x गुना -1। अब यहां हो गया -x, जहां आप देखिए x के पावर 16 वहां मान रख दीजिए -x, जहां देखिए x के पावर 16 वहां मान रख दीजिए -x, जहां देखिए x के पावर 16 वहां लिख दीजिए -x। अब -x लिखने जा रहे हैं, इसको जैसा ही हम लोग -x लिखेंगे तब x के पावर 16 यहां हो गया -x प्लस x के पावर 16 यहां हो गया -x, इसे हम लोग लिख देंगे -x, और नीचे वाला साइन ऊपर हो गया -1 बटे x, अर्थात माइनस कॉमन ले लेंगे तब x प्लस 1 बटा x आ गया, अर्थात x प्लस 1 बटा x का मान तो दिया हुआ है 1, x प्लस 1 बटा x का मान 1 दिया हुआ है, तब x प्लस 1 बटा x यहां हो गया माइनस का 1, पहला में हो गया -2, दूसरा में हो गया -1। चाहे दूसरा वाला जिनको समझ में आया उन लोग ईमानदारी से यस लिखिएगा, और जिनको नहीं समझ में आया उन लोग भी ईमानदारी से नो लिख दीजिएगा। सिर्फ यस या नो में जवाब करना, इतना बड़ा बड़ा कमेंट नहीं, सिर्फ यस या नो, यस या नो में जवाब करना। फिर 60-40 में अटक गया, 60% लोग यस लिखे हैं और फिर 40% लोग नो लिखे हैं। अब कमेंट बंद, 40% को यस में अब हमें बदलना, कमेंट बंद कर दीजिए। हमें मान दे रखा है कितना? x प्लस 1 बटा x, x प्लस 1 बटा x का मान 1 दे रखा है, अर्थात x क्यू बराबर -1 आएगा, x क्यू बराबर -1। मान पावर 16 का निकालना है, तो पावर 16 है वो 3 के गुणज में हमें पावर लाना है। ये जो पावर 16 है ना, इसको 3 के गुणज में हमें लाना है। किसके गुणज में लाना है? 3 के। तो पावर 16 को हम 3 के गुणज में लाएंगे तो इनका जस्ट पहले 3 का गुणज, इनके जस्ट पहले आप 3 के गुणज बताइए कि जस्ट पहले 3 का गुणज कौन सा है? कहिएगा सर 16 के जस्ट पहले 3 का गुणज 15 है, तो x के पावर x के पावर 1 गुना x के पावर 15 लिख दिए। अच्छा, x के पावर 15 का मान हम लोग निकाल चुके हैं, x के पावर 15 का मान -1, तो x गुना का x के पावर 15 का मान -1 है, यहाँ हो गया -x। जहां जहां x के पावर 16 है ना सर, वहां वहां हम लोग -x लिखेंगे, -x लिखेंगे। अब यहाँ -x लिखने जा रहे हैं, यहाँ x के पावर 16 -x लिख दिए, प्लस 1 बटे x के पावर 16 -x लिख दिए, माइनस कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 बटे x, और x प्लस 1 बटा x का मान दिया हुआ है 1, तो माइनस गुना 1 हो गया -1 आया -1। अब बात को समझिए, दूसरा अप्रोच इसे कैसे आप सोच सकते हैं? दूसरा अप्रोच पर आइए। सेकंड तरीका जो इसी सवाल को बनाना है, कमेंट बंद, बात को समझना। सेकंड तरीका में अगर इस सवाल को हम बनाने चलें, सेकंड तरीका इस x के पावर 16 है और प्लस का 1 बटे x के पावर 16, ये हम लोग 16 के जस्ट पहले मल्टीपल लिए,
16 के जस्ट पहले मल्टीपल ले लिए या 16 के जस्ट बाद 3 का मल्टीपल निकाल सकते हैं? 16 के जस्ट बाद 3 का मल्टीपल, तब हम लोग यहाँ से 16 के जस्ट बाद 3 का मल्टीपल लेंगे, तो आप कहेगा x के पावर 18, और 18 है जो 16 के जस्ट बाद 3 का मल्टीपल है, लेकिन पावर में हमें 16 ही रखना है, तब यहाँ पावर 2 से भाग करना पड़ेगा। और आप ये जानते हैं कि a के पावर m बटे a के पावर n बराबर a के पावर m माइनस n होगा। सबसे पहले वाले बात x के पावर 18 बटे x स्क्वायर जो लिखे समझ में आया है लोगों को तो यस लिखेगा, नहीं आया है नो लिखेगा। कहा कि मेन यही समझना, x के पावर 16 को हम एक बार जस्ट पहले चल दिए और एक बार जस्ट बाद भी हम ले सकते हैं। तो 16 के जस्ट बाद 3 का गुना 18 है, 18 लेकिन हमें पावर 16 ही रखना है, तो पावर 2 से भाग कर दिए, पावर 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। कहा यस सर, आ गया सबको समझ में। 4 का मल्टीपल है सर 16, भैया 4 का मल्टीपल लेंगे नहीं, क्योंकि x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है, तो यहाँ x क्यूब बराबर माइनस 1 होता है, तो 4 के मल्टीपल हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि हमें 3 का मल्टीपल ही लेना है। लेकिन अगर रूट 2 रहता तब हम लोग पावर 4 का मल्टीपल लेते। ध्यान रखना, अभी हम लोग समझे कि सर x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है, तो x क्यूब का मान माइनस 1 है, 3 का मल्टीपल। 4 के मल्टीपल किसमें, प्लस माइनस रूट 2 रहेगा, तो 6 का मल्टीपल किसमें, प्लस माइनस रूट 3 रहेगा, तो हमेशा 3 का मल्टीपल, क्योंकि x प्लस 1 बटा x है, इसमें हमेशा 3 का मल्टीपल ही लेना है। तो 3 का मल्टीपल एक बार जस्ट पहले लिए और 3 का मल्टीपल एक बार जस्ट बाद हम लोग लेने जा रहे हैं। 3 का मल्टीपल जस्ट बाद लिए तो x के पावर 18 बटे x स्क्वायर हो गया। अब यहां से बात को समझना है, क्या x के पावर 18 का मान निकाल सकते हैं? x के पावर 18 का मान कहेगा यस सर 3 के मल्टीपल है, तो x के पावर 3 के पावर 6, तो x के पावर 3 का मान कितना दिया है, माइनस 1, x के पावर 3 का मान माइनस 1 दे रखा है, माइनस 1 के पावर 6 सम संख्या है, तो प्लस 1 आ गया, तो x के पावर 18 का मान 1 हो गया और बटा में हो गया x स्क्वायर, अर्थात x के पावर 16 को 1 बटे x स्क्वायर लिख सकते हैं। x के पावर 16 को 1 बटे x स्क्वायर हम लिख सकते हैं, x के पावर 16 को 1 बटे x स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 1 बटे x स्क्वायर तक समझ में आया था, यस लिखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। समझ में आ गया तो यस लिखना है, नहीं समझ में आया नो लिखना है, यस या नो में जवाब करना। x के पावर 16 को लिख दिए 1 बटे x स्क्वायर, इसके पावर 16 को लिख दिए 1 बटे x स्क्वायर, समझने का प्रयास करिए। यस, फिर से एक बार और समझिए सर, x के पावर 16 को जस्ट इसके पहले वाले हम गुणज पर चले थे, तब 15 लेना पड़ा, बाद वाले गुणज पर आया 18, लेकिन हमें 16 रखना है। 18 2 ज्यादा है तो 2 से भाग, जितना ज्यादा रहेगा भाग करेंगे और जितना कम रहेगा तो गुना करेंगे। जोड़ने के लिए गुना और घटाने के लिए भाग किया जाता है। x के पावर 18 का मान 1 आ गया था, ऊपर 1 लिख दिए, नीचे x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिखे 1 बटे x स्क्वायर x के पावर 16 का मान है। जहां जहां x के पावर 16 है वहां वहां 1 बटे x स्क्वायर देंगे। x के पावर 16 का पहला में लिख दिए 1 बटे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x के पावर 16 है, इसे लिख दिए 1 बटे x स्क्वायर। इस x स्क्वायर ऊपर चला गया तो इसे आप लिखिएगा 1 बटे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1 बटे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अर्थात इसे ये भी आप लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर। और कहीं अगर मान दिया है x प्लस 1 बटा x का मान 1 और स्क्वायर पर चलना है, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा। स्क्वायर करके 2 घटा दिए तो 1 में से 2 घटा दिए तो माइनस 1 आ गया, 1 में से 2 घटा दिए भैया मेरे तो माइनस 1 आ गया। तो हमें लगता है कि या तो पहले वाले पर जाइए या बाद वाले पर, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जो नजदीक में पावर होगा उसी पर चलेंगे। ये पहला तरीका ही हमें आसान लग रहा है, क्योंकि जो नजदीक होगा, इनका गुणज पहले के नजदीक होगा तब पहले वाला पर चलेंगे, बाद वाले में नजदीक होगा तो बाद वाले में चलेंगे, जो नजदीक होगा उसी पर चलेंगे। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता है नहीं। अगला बात को समझिए, ये तो हम लोग 2 तक मान निकाल चुके हैं, इसका मान निकल गया है कितना, माइनस 1। अब तीसरा का मान निकाल के बताइए, x के पावर 14 प्लस 1 बटे x के पावर 14, जो नजदीक होगा उसी को लिखिएगा सर, जो नजदीक होगा उसी का मान हम लोग लिखेंगे। सर यहाँ आप कह सकते हैं कि सर x के पावर 14 है और हमें 3 के मल्टीपल में चलना है, 3 के मल्टीपल में चलना है, तो 3 के मल्टीपल में हम लोग चलेंगे। सर 3 के मल्टीपल में जब हम लोग चलेंगे तब आसान पड़ेगा। x प्लस 1 बटा x का मान कितना दे रखा है, कहिएगा x प्लस, ये रहने देते हैं इसको, x प्लस 1 बटा x का मान कितना दे रखा है 1, तो x क्यूब बराबर हो गया माइनस 1, माइनस हमें x के पावर 14 को 3 के मल्टीपल तो जस्ट पहले 12 होगा, जस्ट बाद हो जाएगा 15, तो बाद वाले नजदीक पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, बाद वाले नजदीक, तो यहाँ लिख दिए x के पावर 15, 14 ही करना है तो x से भाग कर दिए। सर x के पावर 15 का मान माइनस 1 हम लोग ला चुके हैं, तो माइनस 1 बटे x, जहां जहां x के पावर 14 देखें वहां वहां माइनस 1 बटा x लिखेंगे, तो x के पावर 14 माइनस 1 बटे x, और यहाँ माइनस x हो गया, क्या हो गया सर, माइनस x, 1 बटे x सर यहाँ लिखेंगे तो माइनस 1 बटा x हो गया, प्लस 1 बटा माइनस 1 बटे x, तभी ऊपर चला गया था तो माइनस 1 बटे x प्लस माइनस x, तब यहाँ माइनस x ही लिख देते हैं। अब माइनस जैसा ही हम कॉमन लेंगे तब x प्लस 1 बटा x आ गया, और x प्लस 1 बटा x का मान क्या है, 1 है, तब यहाँ 1 रख दिए, तब हो गया माइनस का 1, तीसरा वाले का माइनस 1 आंसर आया, तीसरा वाला फॉर्मेट का माइनस 1 आंसर आया, जो सबका सही जवाब रहा। तो चौथा पर हम आते हैं, हमें 3 के मल्टीपल में लेना है, 3 के मल्टीपल में तो 17 के जस्ट बाद या जस्ट पहले जो नजदीक पड़े, हमें नजदीक 18 पड़ रहा है, तो x के पावर 18 लिख दिए, तब पटा में कितना लिख दिए x, क्योंकि 17 ही लाना है, और x के पावर 18 का मान 1 बटे x, समझ में आया। x के पावर 18 का मान है, x के पावर 18 का मान निकालना है, 3 के गुणज में लिखे x के पावर 3 के पावर 6, अगर सम पावर 3 के मल्टीपल में है तो प्लस 1 और इवन पावर है तो और पावर रहेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। x के पावर 3 का मान माइनस 1 के पावर 6, 6 एक सम संख्या है तो प्लस में 1 आ गया, तब यहाँ 1 बटे x, लेकिन हमें तो 17 का मान निकालना है, तो हम यहाँ निकाल दिए 1 बटा x प्लस डायरेक्ट x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इसका मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, चौथा का आ गया 1, चौथा वाले का 1 आ गया, पहला वाले का -2, दूसरा वाले का -1, तीसरा वाले का -1, चौथा वाले का +1। आशा करते हैं कि ये 4 सवालों पर कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अप्रोच कैसे हम लोग को लेना है, किसके मल्टीपल में लेना है, क्योंकि प्लस x प्लस 1 बटा x बराबर 1 है तो 3 के मल्टीपल में रखना, प्लस माइनस रूट 2 बराबर है तब हम लोग 4 के मल्टीपल में रखेंगे, और प्लस माइनस रूट 3 है तो 6 के मल्टीपल में मान रखेंगे। एक अगला सवाल हम और लेते हैं, उसका आंसर करिएगा, देखते हैं कि क्या आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। दूसरा हम सवाल लिए दूसरा कि x प्लस 1 बटा x बराबर रूट 2, पहला जो आपको मान निकालना है, क्या मान निकाला जाए, कुछ भी ले लेते हैं, इसमें क्या है, x के पावर 19 प्लस 1 बटे x के पावर 19, और दूसरा जो आपका मान निकालना है कि पहला हो गया, और दूसरा जब आपको मान निकालना है दूसरा x के पावर 27 या 29 प्लस 1 बटे x के पावर 29,
इसका मान बताइए। ये दोनों का मान आपको बताना है, x के पावर 29 प्लस 1 बटे x के पावर 29। तब बात हम समझेंगे कि वास्तव आप लोग को बात समझ में आ रहा है। ये दोनों का मान आप लोग बता दीजिए और विदिन सेकंड। √2 और √2 दोनों का √2 आ रहा है। चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। सर x प्लस 1 बटा x का मान √2 है, तो आप इसमें से सभी लोग जानते हैं कि x के पावर 4 का मान -1 होगा। प्लस रहेगा तो भी, माइनस रहेगा तो भी, अर्थात ये 4 के मल्टीपल में हम लोग को तोड़ना है। तो 19 के पहले 4 का मल्टीपल 16 है, लेकिन 19 के जस्ट बाद 4 का मल्टीपल 20 है। नजदीक वाले लेंगे, 20 लेने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से 20 लेंगे, 20 नजदीक में है, तब यहाँ ले लिए x के पावर 19 बराबर हम लिखेंगे x के पावर 20 बटे x। और x के पावर 20 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो आप कहेगा कि सर x के पावर 20 को लिखेंगे x के पावर 4 के पावर 5, डायरेक्ट एकदम सोच लेना। और x के पावर 4 का मान -1 है, -1 के पावर 5 -1 आ गया, -1 बटे कितना हो गया x, -1 बटा x आ गया। x के पावर 20 का 19 का मान आ गया -1 बटे x। अब यहाँ मान हम लोग जो पुट करेंगे, देखिए कितना आसान से मान हम लोग निकालने जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ मान निकालने में। इसका जब हम लोग लिखेंगे जहां जहां आप लोगों को x के पावर 19 है वहां वहां हम लोग लिख देंगे -1 बटा x। तो पहला वाले में लिख दिए -1 बटे x, माइनस यहाँ मान लिखे तब पलट गया, या पलट देते हैं -1 बटे x, तब यहाँ हो गया -1 बटा x, और ये उल्टा हो गया -x हो गया। माइनस कॉमन ले लिए तो ये सीधा करके लिख दिए x प्लस 1 बटा x, और x प्लस 1 बटा x का मान कितना दे रखा है √2, तब यहाँ हो गया माइनस का √2। भैया मेरे -√2 आया, और -√2 वाले ही आंसर सही हैं, प्लस √2 नहीं, माइनस का √2। अब सबका -√2 आ रहा है, अच्छा इसमें भी माइनस सबका आ रहा है, चेक करते हैं। इसमें नजदीक में कौन है, नजदीक में देखना है। कहिएगा नजदीक में सर, इनका नजदीक में x के पावर 29 के 4 के मल्टीपल नजदीक में जस्ट पहले होगा, इनका जस्ट पहले, तो हम लिख दिए x के पावर 29 को x के पावर 28 बटे x हो गया, x के पावर 28 गुना हो गया x, x के पावर 28 का मान हो गया -1 गुना x अर्थात -x आ गया, -x। कैसे -1 आ गया x के पावर 28 का, क्योंकि आप जानते हैं सर कि x के पावर 28 पावर 4 पर हम तोड़ेंगे तो x के पावर 4 के पावर 7, -1 के पावर 7 हो गया -1, जहां जहां x के पावर 28 है वहां -1 दे दिए, और 29 का ही मान है जो -1 है, यहाँ हो गया -x और यहाँ हो गया -1 बटे x। माइनस कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 बटे x, तो माइनस में √2 से गुना कर दिए तो माइनस का √2, अर्थात दूसरा वाला भी आंसर आ गया -√2, दोनों हो गया -√2। तो साइन इसमें देखना बहुत जरूरी है, प्लस और माइनस दोनों में साइन देखना बहुत अनिवार्य है। अब अगला एक हम सवाल लेते हैं, उसे आप आंसर करके बताइए, तब बात समझेंगे कि वास्तव में बात आ रहा है समझ में। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा जो हम सवाल लेने जा रहे हैं, तीसरा दिया गया कि x प्लस 1 बटे x बराबर √3। भैया मेरे √3 दिया है। अब हम लोगों को पहला जो मान निकालना है ना, x के पावर 37 प्लस 1 बटे x के पावर 37, इसका मान निकाल दीजिए। और जो दूसरा जो मान आपको निकालना है, दूसरा मान निकालना है x के पावर 50 प्लस 1 बटे x के पावर 50। इन दोनों को मान निकाल के बताइए, वो भी क्विकली मान निकाल, क्विकली। √3 और 1 आ रहा है, जहां x प्लस 1 बटा x बराबर √3 है, √3, तब हम लोग यहाँ x के पावर 6 का मान -1 लिखेंगे। यहाँ हम लोग लिख देंगे x के पावर 6 बराबर -1, और 6 के मल्टीपल में हम लोग लाना है जो नजदीक पड़े। 37 को तो आराम से हम लोग लिख देंगे सर, 37 को लिख दिए x गुना, यही अब लिखते चलिएगा, x गुना x के पावर 36 प्लस 1 बटे x गुना x के पावर 36, और x के पावर 36 का जब हम लोग मान निकालेंगे तो लिख दिए x के पावर 6 के पावर 6 माइनस 1 के पावर 6 कितना हो गया, 1 हो गया। मान यहाँ डायरेक्ट पुट करिए, 36 x के पावर 36 का मान 1 का x प्लस यहाँ हो गया 1 बटे x गुना 1 प्लस का 1 बटे x गुना 1, अर्थात x प्लस 1 बटे x, और मान कितना दे रखा है √3, x प्लस 1 बटा x का मान √3 आया। पहला वाले का √3 आया था सर। x बराबर पावर 6 -1 कैसे लिखे, कल वाले में, इसके पहले वाले फ्राइडे वाले जो क्लास है ना आकाश भैया, वो देख लीजिएगा, हम लोग पूरी रूप से किए थे। x के पावर 6 बराबर -1 होता, इसके पिछले वाले क्लास देख लीजिएगा। अब हमें 50 लिखना है 6 के मल्टीपल में, तो जस्ट पहले होगा, बाद में नहीं, तो जस्ट पहले x के पावर 2 गुना x के पावर 48 प्लस 1 बटे x के पावर 2 गुना x के पावर 48। x के पावर जब 48 का हम मान यहाँ से निकालना चाहें, x के पावर 48 का, तो आप कह दीजिएगा x के पावर 6 के पावर 8 है सर, x के पावर 6 का मान रूट माइनस का कितना है 1, माइनस 1 के पावर 6 है, तब यहाँ हो गया 1, मान आ गया 1। इसे हम लिखेंगे x स्क्वायर गुना 1 प्लस, इसे लिख दिए x स्क्वायर गुना 1, तब आ गया x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर। इसका मान निकालना, अब इसका मान निकालेंगे। आप जानते हैं कि जब x प्लस 1 बटा x का मान दे रखा है, x प्लस 1 बटा x का मान √3 है, और स्क्वायर का जब हम लोग को मान निकालना है तो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, और स्क्वायर करके 2 घटा दिए तो 3 में से 2 चला गया, कितना हो गया 1, इसका मान आ गया 1। आंसर कर दीजिए, √3 और 1 सभी लोगों का सही जवाब आया। प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है सर, कोई कंफ्यूजन होना नहीं है, ये याद रखना है सर, ये 2 पॉइंट डायरेक्ट याद रखना है कि माइनस के पावर यदि ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, माइनस के पावर विषम संख्या है ना, तो मान होता है नेगेटिव में। और दूसरा पॉइंट आप लोग को लिखना है कि यदि माइनस के पावर इवन नंबर है, इवन नंबर सम संख्या, माइनस के पावर इवन नंबर सम संख्या है, तो मान आता है पॉजिटिव में।
नेगेटिव में ऑड रहेगा तो नेगेटिव और इवन रहेगा तो पॉजिटिव। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। तो जो किसी तरीके से पेपर में सवाल आए, सब तरीके या सब अप्रोच मालूम होना चाहिए। मतलब जैसा आ जाए वैसा हम लोग बनाएंगे और आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। ये सब बेसिक हम लोग कॉन्सेप्ट समझे, कैलकुलेशन करने के लिए समझे, ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे, वैसा रहेगा तो कैसे करेंगे। अब बात को समझिए, सब हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत हेल्प करेगा। वहां भी बात हम इसको एक बार और कॉन्सेप्ट समझेंगे। मतलब 2 बार 3 बार 4 बार एक ही कॉन्सेप्ट जब हो जाएगा ना, तभी आपका अपना कॉन्सेप्ट होगा। सीजीएल लेवल से भैया, ये सीजीएल लेवल सीसेट लेवल है, सीडीएस। बात समझ में आ रहा है? ऐसा ऐसा सवाल सीडीएस और सीजीएल में दिया जाता है। सर अब इजी लग रहा है, पहले हार्ड लग रहा था, धीरे धीरे और इजी होगा। ऐसे ऐसे सवाल देख करके आगे बढ़ जाते हैं, बनाते नहीं। लेकिन अब है तो एडवांस खोज खोज कर आप लोग बनाइएगा। अब थोड़ा सा बात को समझना है। जैसे सब सवाल अब हम लोग लिए हैं तो सवाल पर प्रैक्टिस करेंगे। ये सब सवाल को बनाने के लिए मारिंग परमीकरण करना है, वो करण करना है, ई करण करना है, कुछ नहीं। ये एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न होता है। अब फिक्स पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सवाल हम लोग टाइप 1 का सवाल लिए हैं, तो टाइप 1 का कॉन्सेप्ट समझेंगे। टाइप 1 का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। कमेंट बंद करिए। कॉन्सेप्ट ए है, यदि एक्स का मान आपको दे रखा है, एक्स बराबर पी प्लस क्यू बटे पी माइनस क्यू, और बाई का मान दे रखा है पी माइनस क्यू बटे पी प्लस क्यू, अर्थात हम कहेंगे कि एक्स इनवर्स बाई है सर। तो एक्स का मान है वह बाई का मान होगा, उल्टा बाई का होगा, या एक्स गुना बाई बराबर माइनस 1 होगा। सॉरी, एक्स गुना बाई बराबर 1 होगा। एक्स गुना बाई बराबर 1 होगा। ये दो आपको दिया रहेगा। बाकी ये दो रिजल्ट स्वयं हो जाता है। ये दो जो रिजल्ट है वो स्वयं हो जाता है डायरेक्ट। या तो आपको x बराबर 1 बटे बाई दिया है, या पूरा मान दिया है, या x गुना बाई बराबर 1 एक दूसरे का इनवर्स होता है। जैसे p प्लस क्यू, तब बटा में p माइनस क्यू है, लेकिन यहाँ p माइनस क्यू और बटा में p प्लस क्यू है। यहाँ से दो रिजल्ट, एक बार योग का और एक बार अंतर का रिजल्ट निकाले। एक बार योग का और एक बार अंतर का। सर पहले देखकर डर लगता है, अब तो ढूंढ के सोल्व करेंगे। ढूंढ के सोल्व करना ही चाहिए। अब यहाँ से दो रिजल्ट, पहला रिजल्ट क्या बनता है, मतलब इतना दिया रहेगा आपको, आई दिया रहेगा, तो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या हो गया, बराबर। x बराबर 1 बटे बाई इनवर्स में, या x गुना बाई का प्रोडक्ट 1 होगा। जब x का मान दिया रहेगा तो लिख देगा x बराबर 1 बटे बाई, या x गुना बाई बराबर 1, या दोनों मान दिया रहेगा। तब यहाँ से पहला जो हम लोग रिजल्ट यहाँ से निकालेंगे, सर x प्लस बाई का मान निकाल दीजिए कि x प्लस बाई बराबर क्या होगा। हम लोग पहले पूरा सोल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट याद कर लेंगे। तो x का मान है p प्लस क्यू, भैया x का मान p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू, बाई का मान है p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, x प्लस बाई का मान हम लोग निकाल रहे हैं। हम इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम होगा। एलसीएम हो गया p प्लस क्यू और इनटू का p माइनस क्यू, एलसीएम हो गया सर। अब यहाँ से क्रॉस गुना होगा, तो क्रॉस हम गुना कर दिए। यहाँ क्रॉस गुना किए तब हो गया p प्लस क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ गुना कर दिए तब हो गया p माइनस क्यूब के स्क्वायर। सर वर्गों का जो योग होता है ना, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। जैसे अगर आपका मान दिया है कि a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का a माइनस बी के स्क्वायर, इसका वैल्यू सोल्व करिएगा तब होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों का योग। लेकिन वर्गों का जो अंतर होगा, वर्गों का अंतर a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का, सॉरी माइनस का a माइनस बी के होल स्क्वायर, इनका वर्गों का अंतर होता है 4ab। वर्गों का योग 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों का अंतर 4ab। ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। ये दोनों को ओपन करके काट छाट करिएगा तो दोनों रिजल्ट आपको मिले। रिजल्ट प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट निकला हुआ है सर x गुना बाई होगा, कट गया और यहाँ से कट करके एक आ गया, प्रोडक्ट निकला हुआ। योग और अंतर पर मेन खेल है यहाँ। तो यहाँ से अब हम लोग मान इसको लिख देंगे 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा ना, एक बार योग और एक बार अंतर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार योग एक बार अंतर है, तो हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर। यह एक जो रिजल्ट आया, जो महत्वपूर्ण रिजल्ट आया, महत्वपूर्ण रिजल्ट। सब छापते रहना बाद में, या स्क्रीन पीडीएफ इसका मिलता ही है। सर दूसरा जो यहाँ कॉन्सेप्ट है, इनका अंतर हम लोग निकाल देंगे। एक्स माइनस बाई का मान निकाल। एक्स के स्थान पर मान कितना है, कहिएगा सर पी प्लस क्यू बटे पी माइनस क्यू। बाई के स्थान पर कितना है, पी माइनस क्यू बटे पी प्लस क्यू है सर। फिर यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ से फिर हम लोग क्या ले लिए, एलसीएम, और एलसीएम ले लिए तब पी प्लस क्यू और इंटू पी माइनस क्यू। एलसीएम जस्ट हम लोग लिए, तब यहाँ हो गया पी प्लस क्यूब और इंटू का पी माइनस क्यू, एलसीएम हो गया सर। क्रॉस गुना कर दिए, जैसा ही क्रॉस गुना किए तब यहाँ हो गया पी प्लस क्यूब का स्क्वायर, और बीच में ही माइनस है तो माइनस लिख दिए। यहाँ हो गया पी माइनस क्यूब का स्क्वायर। सर अब कहिएगा कि ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगने जा रहा है, दूसरा वाला लग जाएगा तब 4ab होगा। 4a के स्थान पर p, b के स्थान पर q, बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप कहिएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू। ये दोनों रिजल्ट आप लोगों को यहाँ डायरेक्ट याद रखना है, और आशा करते हैं कि आप लोग याद रखिएगा भी। आशा करते हैं कि आप लोग याद, आशा करें कि विश्वास भी करें। ये दोनों मान आप लोग को डायरेक्ट याद रखना। दो रिजल्ट यहाँ से आया, दोनों रिजल्ट को याद रखना। छापना है सर तो छाप लीजिए। फ्राइडे वाला लेक्चर नहीं समझ में आया था सर, तब उसको फ्राइडे के जस्ट पहले वाले लेक्चर को देखना, मैंने शुरू से देखना। 4 लेक्चर है आपको, वो शुरू से 4 लेक्चर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझाने का भी प्रयास किए हैं और बहुत सारा एग्जांपल लेकर के आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ही देखे और उस पर एग्जांपल नहीं लिए। फॉर्मूला लिखाते तो बढ़िया रहता। आएंगे फॉर्मूला बेस्ड भी सवाल है, जहां फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहेगा ना, वहां फॉर्मूला हम लोग पूरा छोटा से छोटा फॉर्मूला भी लिखेंगे, समझेंगे, बड़ा से बड़ा फॉर्मूला भी लिखेंगे और समझेंगे। अर्थात ये दोनों रिजल्ट आप लोग को डायरेक्ट क्लियर होना है। दोनों रिजल्ट क्या है सर, यदि p का मान आपको दिया है, x का मान, x बराबर दे रखा है p प्लस क्यू बटे p माइनस क्यू, और y का मान दे रखा है आपको p माइनस क्यू बटे p प्लस क्यू। इनवर्स दोनों का मान दे रखा है। पहला x गुना y ऑलवेज 1 होगा सर। दूसरा इनका योग x प्लस y, अगर बीच में प्लस है
द 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर, और नीचे ऑलवेज पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर होगा। तीसरा रिजल्ट हम लोग देखें, अंतर निकालना है। यदि बीच में माइनस है तब आप कहेगा ऊपर 4p क्यूब हो गया सर, 4p क्यूब और नीचे ऑलवेज पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर। ऊपर हो गया 4p क्यूब और नीचे हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर। आगे बढ़ जाए, बढ़े भैया। तीनों डायरेक्ट मान याद रखना, गुणनफल, योगफल, अंतर। हाँ, इसका स्लाइडिंग पीडीएफ सारे कॉन्सेप्ट जाएगा, क्वेश्चन का भी आपका स्लाइडिंग पीडीएफ जाएगा और प्रिंटेबल पीडीएफ क्वेश्चन का भी जाएगा। 37 वाला एक बार समझा दीजिए, पावर 37 वाला पावर कहां गया सर? 37 है, 37 6 के मल्टीपल में लाएंगे तो x गुना x के पावर 36 होगा, बटे x गुना x के पावर 36। x के पावर 36 को लिखिए 6 गुना 6 के पावर 6, तो x के पावर 6 हो गया। x के पावर 6 का मान -1 के पावर इवन नंबर है भैया मेरे, -1 के पावर इवन नंबर है, तब 1 आ गया। जहां जहां x के पावर 36 1 दे दिए, और यहां भी देखिए x के पावर 48 यहां इवन नंबर, माइनस के पावर इवन नंबर पॉजिटिव आ गया, यहां भी x के पावर 48 बराबर -1 आया। अब हम लोग सवाल पर चलेंगे और सवाल का आप लोग को आंसर कर देना है। पहला नंबर सवाल आया, इसे आंसर करिए। कह रहा if √2 √3 प्लस √2 और बटे √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2 बटे माइनस √3 माइनस √2 और प्लस √3 प्लस √2, ये √2 हटा हुआ, √2 है सर, सब में √3 √2 है। इसे मान सोल्व करके बताइए, तब समझेंगे कि बात समझ में आया। देख रहा है विनोद कैसा कैसा सवाल है। कितने लेक्चर तक जाएगा अलजेब्रा सर? पढ़िए सर, जब तक नहीं आराम से समझ में आएगा। हमें अगर 4 ही लेक्चर में समाप्त कर देंगे तो कोई फायदा है नहीं ना। थोड़ा सा 1 क्लास 2 क्लास ज्यादा लगे लेकिन सभी लोगों को समझ में आ जाए, मतलब सवाल आए पेपर में तो छूटे नहीं। ऐसे करीब 20-22 क्लास से कम अलजेब्रा नहीं जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक, ज्योमेट्री भी वही चला जाएगा। आगे बढ़ जाए, आया देखते हैं। अच्छा, इसके बराबर में मान दे रखा है 5/9 रूट पी। अच्छा, इसको पूरा आप पी मानिए, कमेंट बंद बात को समझिए। ये पूरा पी है सर, पूरा यहां से यहां पी है और पूरा यहां से यहां क्यू, पूरा यहां से यहां पी मान लिए और पूरा यहां से यहां क्यू। ये कैसे माने, समझ में भी नहीं आएगा। उल्टा सीधा मान लिए, उल्टा सीधा कैसे मानेंगे? ए हो गया पूरा पी और ए हो गया क्यू, ए हो गया पी और ए हो गया क्यू। क्यू ए है कैपिटल, 1 मिनट ऐसे क्यू लिख दे, स्मॉल में नहीं कैपिटल में। क्यू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, यहाँ है पी और ये हो गया क्यू, यहाँ है पी और ये हो गया क्यू। बस सोल्व कर देना है। तो पी प्लस क्यू बटे पी माइनस क्यू, यहाँ पी माइनस क्यू बटे पी प्लस क्यू। सिर्फ बीच वाला साइन आपको देखना, बीच वाले साइन में प्लस है कि माइनस है, सिर्फ बीच वाले साइन देखना है, सिर्फ बीच वाला साइन को देखना है, सिर्फ बीच वाले चिन्ह को देखना है, साइन सिर्फ बीच वाले को देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अगर प्लस है तब इसका मान आ जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपको पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। प्लस है तो ऊपर में 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, नीचे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। अब हम लोग यहाँ सोल्व करेंगे, मान को सोल्व करने जा रहे हैं। तो 2 इंटू पी के स्थान पर कितना है? √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और प्लस में √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 के स्क्वायर, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, √3 प्लस √2 के स्क्वायर, और माइनस में √3 माइनस √2 के स्क्वायर। बस यही मान सोल्व करना है। बराबर वाले पार्ट को बाद में लिखेंगे सोल्व करने के बाद। अभी फॉर्मूला बताइए कि वर्गों का जहां योग है सर वहां 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, और वर्गों का अंतर है वहां 4a भी लिखेंगे। तो वर्गों का योग वहां 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वर्गों का योग है। ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी का वर्गों का योग दे रखा है। तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 प्लस 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 गुना 10, यहाँ 10 आ गया, पहले से कितना था 2 है, तो 2 गुना 10 बटा यहाँ हो गया जैसा ही √3। वर्गों का अंतर, और वर्गों का अंतर 4a भी होता है, वर्गों का अंतर हो गया 4ab, 4 गुना a के स्थान पर √3, b के स्थान पर √2, तब यहाँ हो गया 4√6। काट छाट कर दिए, तब यहाँ जैसा ही काट छाट किए तब ऊपर आ गया 5, 5 बटे √6 आ गया। हमें मान किसका निकालना है? 5/9 रूट पी का, 5/9 रूट पी का। इसको सोल्व कर दिए तब 5/9 और रूट पी है भैया, बराबर यहाँ है 5/√6। यहाँ सोल्व किए तक कट गया, देखिए तो 5 से 5 कट गया है, कहेगा यस सर, यस सर कट गया है, और कहीं कटने वाला है। यहाँ गुना कर दिए तब √6p आ गया, √6p आ गया, और √6p का मान कितना दे रखा है 9। क्रॉस गुना कर दिए तब √p गुना √6p बराबर 9, स्क्वायर कर दिए तब यहाँ हो गया 6p बराबर 81। ऐसा कोई सवाल तो है नहीं, बराबर 27/2 हो गया। 27/2, p का मान अभी 27/2 है, ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में लिख दिए 27/2, 27/2। तो ऐसे सवाल को आप लोग सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, बीच वाले साइन देखना है, प्लस है कि माइनस है, प्लस 5 गुना 8 40 होगा सर। कहाँ गड़बड़ हो गया? 5 गुना 8 40, और ये 8 बचा कहाँ से? 3 और 2 5 आया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 और 2 5, 5 दूना 10 हो गया, 10 दूना 20, 4 से कट गया 5√6। देखिए एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, एक बार हम और इसे समझेंगे। सर ऊपर में 5 होगा सर, 2 भी तो है, 2 गुना 5 हो गया ना 10। कोई शॉर्टकट? अब इससे शॉर्टकट क्या? ये तो शॉर्टकट ही है ना भैया, शॉर्टकट ही है। लॉन्ग कट बनाएंगे तो परमेकरण करके बार बार बनाना पड़ेगा। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, उस पर मान पुट किए, थोड़ा कैलकुलेशन, शॉर्टकट फॉर्मूला है। एक बार और सर, एक बार नहीं 2 बार और बताएंगे, सिर्फ शॉर्टकट ही खोजता है। समझ में आना चाहिए कि लॉन्ग कट भी आता है सवाल में, लॉन्ग कट के मतलब समझ में आता है ना, कैलकुलेशन करना पड़ता है। बस सिर्फ इस पर मान पुट करके कैलकुलेशन कर देंगे। बीच में क्या दे रखा है? प्लस। सर बीच में प्लस दे रखा है, तब यहाँ 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी का मान √3 प्लस √2, पी का मान हो गया √3 प्लस √2, तब यहाँ हो गया √3 प्लस √2 ए स्क्वायर,
प्लस यहाँ हो गया √3 माइनस √2 के स्क्वायर और बटा में हो गया आपको √3 माइनस √2 के स्क्वायर और यहाँ माइनस में √3 और यहाँ √3 प्लस है √3 माइनस √2 के स्क्वायर। इसी को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ऊपर वाले मान जब हम लोग लिखेंगे, फिर से हम पूरा लिख रहे हैं बेसिक से, यहाँ 2 हो गया, यहाँ मान हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरा ए वाले का पूरा सोल्व किए। यहाँ हो गया ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी वर्गों का योग, और वर्गों का योग होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ फिर 2 इंटू ए स्क्वायर √3 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, और यहाँ नीचे आ गया 2 इंटू 4 इंटू ए बी, यहाँ हो गया 4ab, तब 4 इंटू ए के स्थान पर √3, बी के स्थान पर √2, वर्गों का अंदर है। अब सोल्व जब हम लोग किए तो 2 इंटू का 2 गुना √3 प्लस यहाँ हो गया कितना सर 3 प्लस 2, यहाँ से लिखे थे 10, 5 गुना 10 गुना 20 यहाँ से लिखे थे, यहाँ 4√6 हो गया। अब हो गया 2 गुना 4 पंचे 20, 20 बटे 4√6 काट छाट कर दिया तो 5 बटे √6 आ गया। लेकिन मान दे रखा है 5/9√6 दे रखा है, सॉरी √p, यहाँ मान दे रखा है 5 बटे √6 दे रखा है। अब यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे 5 से 5 काट दिए, यहाँ रूट के अंदर 6p हो गया बराबर 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, 6p बराबर 9 के स्क्वायर 81, p बराबर 81 बटे 6, 27 से 81 3 बार में, 2 से 6 3 बार में, 27 बटे 2, ऑप्शन इसमें नहीं मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर ई कर दिए। आगे बढ़े, अगला नंबर सवाल का आंसर करिए, सब डायरेक्ट लिखिएगा, समझाने के लिए बार बार हम लोग सोल्व किए। इसका आंसर करके बताइए, सिमिलर सवाल है, आंसर करिए सर। कहा यदि x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, x माइनस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 बटा में है, प्लस x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बटे x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1, मान दे रखा है 482, इसमें x का मान निकाल कर बताइए। फिर आप कहेगा कि सर तो वही मान आ गया सर p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यूब हो गया, और यहाँ हो गया p माइनस क्यूब, यहाँ हो गया p माइनस क्यूब, यहाँ हो गया p प्लस क्यूब, बीच में प्लस है, और जहाँ बीच में प्लस है तो मान बैठाना हम लोग का आसान होगा। यहाँ लिख दिए 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और बटे में हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, बाद में बराबर करेंगे, पहले इसे मान सोल्व करिए। यहाँ 2 इंटू पी के स्थान पर कितना है x, तब x स्क्वायर, क्यू के स्थान पर कितना है √x स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर करेंगे तब यहाँ हो गया x स्क्वायर माइनस बटे, यहाँ मान हो गया पी के x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर के माइनस से गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाए। अब काट छाट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया, यहाँ हो गया 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, और बटे यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अर्थात सोल्व करने के बाद मान आ गया। जब इसे हम लोग सोल्व किए तब हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1, लेकिन किसके बराबर में दे रखा है 482 के बराबर में, 400 कितना दे रखा है सर 82, 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 482। ये बात समझ में आया, यस या नो? x ग्रेटर देन 0 है, हम लोग को x का मान निकालना है सर। x स्क्वायर यहाँ से आ गया, रूट p क्यूब प्लस p स्क्वायर, p स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर आ गया, क्यूब का मान निकाल दिया तो रूट में अंदर x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 है, इसे जैसा ही स्क्वायर किया तो हो गया x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 आ गया भैया। 11 आ रहा है बहुत सारे लोगों का कितना आ रहा है भैया मेरे 11 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर और बटे पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर, जब बीच में प्लस रहेगा तो आगे बन रहा है सर। x स्क्वायर बराबर माइनस 2 होगा सर, गड़बड़ हो गया, लिख देते हैं गड़बड़ तो हो गया, x स्क्वायर बराबर 2 से गुना किया 2x स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 4x स्क्वायर बराबर 482 माइनस 2 आ गया तब प्लस 2 हो गया, अर्थात 4x स्क्वायर बराबर 484, 4 से काट देंगे तब हो गया 121, तब x का जब मान हम लोग निकालेंगे प्लस माइनस रूट 121 लिखेंगे, अर्थात x बराबर प्लस माइनस 11, लेकिन कह चुका है कि x ग्रेटर देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 है अर्थात x ग्रेटर देन 0 है तब हम लोग कहेंगे कि x बराबर 11 होगा। यहाँ लिख दिया कि यदि x का मान 0 से बड़ा तो नेगेटिव वाले नहीं पॉजिटिव वाले मान होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बीच में प्लस है तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर, तो माइनस 11 नहीं करना है क्योंकि यहाँ लिख चुका है स्पष्ट रूप से कि x ग्रेटर देन 0 है सर, x ग्रेटर देन 0। इसका आंसर करिए 3 नंबर सवाल का, हमें x का मान निकालना है। ये कितना आसान सवाल हो गया सर, यहाँ p प्लस क्यूब है और यहाँ हो गया p माइनस क्यूब, फिर यहाँ p माइनस क्यूब p प्लस क्यूब जस्ट उल्टा, लेकिन बीच में साइन माइनस है, तब जब हम लोग लिखेंगे ऊपर में 4p क्यूब और बटा में p स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर, ध्यान देना है बीच में साइन माइनस है तब 4p क्यूब बटे p स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर, 4 p के स्थान पर कितना है √7, क्यूब के स्थान पर कितना है √5 बटे p का स्क्वायर 7 माइनस क्यूब का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो गया, ऊपर हो गया 4 रूट कितना सर 35, और बटे में कितना 5 में से 7 में से 5 गया 2 कट गया, यहाँ मान आ गया 2√35। सोल्व करने के बाद 2√35 आया, लेकिन मान यहाँ दे रखा है क्या √x बराबर 2√35 है, तो आप कहेगा √x का मान सोल्व कर दिए तब 2√35 होगी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जैसा ही दोनों ओर वर्ग हम लोग किए तब यहाँ हो गया x, 2 के स्क्वायर 4, रूट कोचे से अंदर 35 ही हो गया, तब x बराबर 35 गुना 70 गुना का 140, x का मान 140 हो गया सर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आ गया सर। तो आपको प्लस और माइनस में देखना है, प्लस और माइनस में आपको देखना है। प्लस में यदि है बीच में साइन प्लस है तो x प्लस y का मान बताया 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर, और बटे में हो गया आपको पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर, और दूसरा अगर x माइनस y है तब हम आपको बताया ऊपर में 4p क्यूब, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं, पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर होगा, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं, प्लस और माइनस सिर्फ देखना। 4 नंबर सवाल का आंसर करिए, देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं, बनाइए सर। से बाहर प्रोडक्ट 140 आ गया सर, हाँ भैया। ए और बी का मान दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत सारा इसमें महापिकुलियर ऐसे लोग हैं ना, वो क्या करेंगे कि ए और बी का इसमें मान पुट करके आंसर करेंगे, नहीं भैया मेरे
ए और बी का मान इसमें पुट नहीं करना है। सर अगर हम यहाँ से मान निकालना चाहें तो क्या आप इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी आएगा, उसमें से माइनस ए भी चला जाएगा तो प्लस ए भी। क्या इसे आप लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस का ए बी एस या नो? ये जो हम फॉर्मेट लिखे वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? फॉर्मूला लगा दिए तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी आएगा, प्लस 2 ए बी में से ए भी घटा दिए तभी हो गया ए बी एस या नो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एस या नो? समझ में आ गया? यस या नो? नहीं समझ में आया तो हम समझाने का फिर दोबारा प्रयास करेंगे सर नहीं समझ में आया तो दोबारा प्रयास करेंगे। यस सर, सभी लोग एक बार यस या नो में करिए ईमानदारी से। हाँ सर यस होना भी चाहिए, सबका यस में आ गया। लेकिन हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान कैसे निकाले? ए और बी का मान दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का जब हम मान निकालेंगे तब ऊपर में होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर और बटा में होता है पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर। यहाँ पी है सर और एक क्यूब है भैया मेरे, यहाँ पी है और यहाँ क्यूब है, यहाँ पी है भैया मेरे और यहाँ क्यूब है और यहाँ पी है और यहाँ क्यूब है। यहाँ रूट थ्री पर देखिए कोप्चा में नहीं लाया, सब कोप्चे में ही है, यहाँ रूट थ्री है सब में, सुधार कर लीजिएगा हल्का। अब हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे तो 2 इंटू पी स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर 7 हो गया, क्यूब स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर 3 होगी, बटे में 7 माइनस 3, तब ऊपर से सोल्व किए तो 2 गुना 10 और बटे हो गया 4, कट करके मान कितना हो गया सर 5 हो गया। ए प्लस बी का मान 5 लाए। अब दूसरा हम लोग को मान निकालना है ए माइनस बी का, तो जैसा ही हम अंतर करेंगे तब ऊपर में हो गया 4p क्यू और बटे में हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर। तब 4p का मान रूट 7 दे रखा है, क्यू का मान रूट 3 दे रखा है और ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर का मान कितना हम लोग लिखे हैं 4 लिखे हैं, तब यहाँ 4 कर दीजिए, 4 से 4 कट गया, रूट 21 आ गया भैया मेरे, रूट 21 आ गया। अब इनका गुणनफल आप जानते हैं कि ऑलवेज 1 होता है, इनका गुणनफल आप जानते हैं कि ऑलवेज 1 होता है सर, गुणनफल ऑलवेज 1 होता है। गुना कर देंगे तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कर गया तब 1 आ गया। अब इस पर हम लोग मान पुट करेंगे, ए प्लस बी का मान 5 है तब 5 के स्क्वायर माइनस 1 हो गया और ए माइनस बी का मान रूट 21 है तब रूट 21 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। 5 के स्क्वायर 25 में से गया 24, 21 और 1 कितना हो गया 22, काट छाट कर दिए सर तब 12/11 आया। इसका आंसर हो गया 12/11, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इतना बड़े बड़े सवाल को हम लोग देख रहे हैं कैसे सोल्व कर रहे हैं। क्लास सर के बजे तक 4:30 बजे तक, 1.5 घंटे की क्लास है, 3 से 4:30। सबका आ गया 12/11 सबका आया। शॉर्ट ट्रिक सर, अब इसको शॉर्ट ही में तो हम लोग यहाँ बनाने का प्रयास किए सर। अगर ये वाले नहीं जानते तो हम परमेकरण करते रह जाते, ज्यादा समय लगता। इसमें कोई परमेकरण नहीं है। शॉर्ट का मतलब आप लोग देखते हैं कि क्वेश्चन देखें और आंसर करते, ऐसा नहीं। सब सवाल 10 सेकंड 15 सेकंड में बनता, तब दिक्कत है। कोई सवाल 1 मिनट का भी रहता है, 1.5 मिनट का भी रहता है, कोई ज्यादा कैलकुलेटिव रहता है, उसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि क्वेश्चन में सब बनाने वाले को रिजल्ट नहीं, क्वेश्चन छोड़ने वाले का भी रिजल्ट होता है। और ऐसा ना कि आप गए और दिमाग में बैठा हुआ है कि सर तो कहते क्वेश्चन छोड़ने वाला का रिजल्ट होता है, सब क्वेश्चन छोड़ करके चले आएंगे, तब नहीं होगा। उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे जहां ज्यादा कैलकुलेटिव है। एक बार आराम से पढ़ने लगा क्वेश्चन बनेगा, अटेम्प्ट लेंगे, नहीं तो नया क्वेश्चन आया उसे हटा देंगे। धीरे धीरे गुरु मंत्र दिया जाएगा कि कौन से सवाल को हम लोग पहले सोल्व करेंगे, कौन से सवाल को बीच में सोल्व करना, कौन से सवाल को सोल्व ही नहीं करना, कौन से सवाल को दोबारा में सोल्व करना, धीरे धीरे सब पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा सर? आपका प्रैक्टिस। इसका आंसर करिए, सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए, सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए। x बराबर √3 प्लस √2 मान निकालना है, x प्लस 1 बटे x माइनस 1 और x माइनस 1 बटे x प्लस 1। निकालिए ना मान भैया, अरे भैया मेरे, इसका मान निकालकर बताइए। एक बार योग एक बार अंतर दे रखा सर, एक बार योग एक बार अंतर यहाँ दिया है। कमेंट बंद बात को समझिए, कोई नया हम लोग यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। p प्लस क्यू p माइनस क्यू, यहाँ हो गया p प्लस क्यू p माइनस क्यू, बीच में साइन प्लस है ना सर, तो 2 इंटू हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यूब स्क्वायर और बटा में हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर। बाद में x का मान हम लोग पुट करेंगे, पहले इस पर सोल्व कर दीजिए। 2 इंटू पी का मान कितना है x, तब x स्क्वायर हो गया, क्यूब का मान 1 है तब यहाँ 1 आ गया और बटे में हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यूब स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसे हम सोल्व कर दिए तब हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर माइनस 1। एक बार योग एक बार अंतर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस। अब यहाँ से मान हम लोग निकालेंगे और पुट कर देंगे। मान निकालिए, x का मान हमें दे रखा है, x का मान हमें कितना है सर? कहेगा कि सर ये x का जो मान दिया हुआ है, x का मान √3 दे रखा है और प्लस में √2 दे रखा है, √3 प्लस √2 और y का मान सॉरी x का मान दे रखा है √3 प्लस √2। यहाँ आप मान डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, ओल झोल भी निकाल कर पुट कर सकते हैं। मान निकालिए और क्विकली आंसर करिए। a b p क्यूब में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, ये कंफ्यूजन कैसे होगा? प्रैक्टिस करिएगा दोबारा, कोई कंफ्यूजन। a के स्थान पर हम लोग p और q ले लिए हैं, p और k ले लेंगे तो और कंफ्यूजन होगा। बात समझ में आया? सोल्व करिए क्विकली, आंसर होना चाहिए जम करके, डायरेक्ट आंसर, इसको बोला जाता है डायरेक्ट। आया आंसर 3 आ रहा। सबसे पहले हमें x स्क्वायर का मान पुट करना है, तो हम यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जैसा ही स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब यहाँ x स्क्वायर बराबर a प्लस b हो गया 5 और प्लस 2a भी हो गया √6। मान यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। यहाँ 2 है तो 2 रहने दिए। x स्क्वायर का मान हो गया 5 प्लस 2 √6 और प्लस 1 है तो प्लस 1 आ गया और नीचे में हो गया 5 प्लस 2 √3 सॉरी 2 √6 है और माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दिए। ऊपर में आ गया 2 और इंटू का 5 और 1 6 प्लस 2 √6 आ गया भैया मेरे, और नीचे में आ गया आपको 4 माइनस का हो गया प्लस का हो गया 2 √6। क्या यहाँ से कोई मामला बनने वाला है? कहिएगा यस सर, पूरा मामला बन रहा है, पूरा मामला बन रहा है। तब पूरा मामला निकालिए। यहाँ हो गया 2 प्लस 2 कॉमन भी ले सकते हैं, जैसा ही 2 भी कॉमन ले सकते हैं तब 2 कॉमन लेकर के काट, परमेकरण नहीं करना, कॉमन लेकर के काटना बहादुरी है, परमेकरण करना बहादुरी नहीं है। कॉमन लेकर के काट दीजिए, कोई परमेकरण करने की आवश्यकता नहीं। 2a भी हो गया सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
और प्लस 2ab का मान हम दिए, तो a के स्थान पर √3, b के स्थान पर √2, a प्लस b 3 और 2 5 आ गया, 2ab 2 × 3 दूना 6 √6 हो गया, √6 2 आ रहा है, सब लोग 2 कर रहे हैं कि सर जी 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, पहले बार बात को समझिए, यहाँ जोड़ दिया तब 5 और 1 6 हो गया, यहाँ घटा दिया तब यहाँ हो गया 4, पहले 2 से हम काट देते हैं, ये 2 से पहले क्या करते हैं काटते हैं, जैसा ही हम 2 से काट दिए तब नीचे 2 से कट गया तब 2 + √6 हो गया, 2 + √6 हो गया, 2 से हम जैसा ही नीचे काट दिए तब 2 दूना 4 और यहाँ 2 + √6 हो गया, 2 + √6, अब कटने वाला है कहिएगा s सर, ऊपर देखिए हम कॉमन लेने जा रहे हैं सर, कॉमन लेने आना चाहिए, अगर हम 2 रूट कितना ले ले कॉमन 2√2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2√2 कॉमन लेते हैं, नीचे में भी 2√2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर में 2√2 पहले 2 कॉमन लीजिए, धीरे धीरे कॉमन लेने के लिए समझिए, ऊपर में पहले 2 कॉमन लिए तब हो गया 3 + √6 और नीचे में कोई कॉमन नहीं लिए 2 + √6, अब ऐसे नहीं यहाँ 3 + √6 है, यहाँ 2 + √6 है, डायरेक्ट काट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसा ही डायरेक्ट काटने का प्रयास किए भैया तब यहाँ पूरा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ सड़बड़ करना नहीं है, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना है, √6 सबका आ रहा है, कितना आ रहा है सर √6, यहाँ जैसा ही हम लोग 2 कॉमन लिए हैं, 2 जैसा ही कॉमन लिए तो 6 में से 2 चला गया 3, यहाँ √6 आ गया, यहाँ 2 + √6 है, या तो इसे परमेकरण कर दीजिए, बहुत सारे लोग का ज्यादा दिक्कत है तो, या तो डायरेक्ट यहाँ से और ऊपर में कौन कौन सी संख्या हम कॉमन ले लेंगे ये बराबर बराबर हो जाए, कौन सी संख्या कॉमन लेंगे कि बराबर बराबर हो जाए, कौन सी संख्या कॉमन लीजिए, जिनका कॉमन नहीं लेने आता है परमेकरण करना, एक बार और हम समझाने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन में मिलाना है, ऐसा ना कि डायरेक्ट हम लोग आंसर कर दिए, ऑप्शन में मिला करके चलना, मान लीजिए कि ऊपर से कितना कॉमन ले नीचे से कितना कॉमन ले कि हमें मान बराबर हो जाए, ये सर मान बराबर होने के लिए कौन कौन सा कॉमन ले लिया जाए, कॉमन कौन कौन सा लिया जाए, लीजिए कॉमन लेने के लिए आप लोग तो तैयार ही रहते हैं, तो ऊपर 3 और √6 है, देखिए √6 को लिखेंगे, √2 × √3 जो अभी हम लोग ऐसे मान निकाले थे, तो ऊपर तो 2 पहले से है, √3 कॉमन ले लिए, तब यहाँ बचा √3 + √2, अब यहाँ हम लोग कॉमन लेने जा रहे हैं, तब यहाँ नीचे कॉमन √2 ले लिए, √2 कॉमन ले लिए, तब यहाँ बच गया √2 + √3, अब देखिए ये कट गया सर, ये देखिए कट गया √3 + √2, √3 + √2, √2 से 2 कट गया √2 बार में, √2 से 2, √2 × √3 कितना हो गया √6, अब जितना लोगों को √6 आया है वो सभी लोगों का आंसर सही है, सिर्फ परमेकरण करना, कॉमन करना, काट छाट ये सब आना चाहिए, 2√3 नहीं सर, √2 × √3, ये √2 से कट गया 2 √2 बार में, तब √6 आएगा, आगे बढ़े, ऑप्शन से नहीं चलना, ज्यादा समय लगेगा, डायरेक्ट मान निकाल लेना, चाहिए आप देखिए कि ऐसे सवाल इसमें साथ में एलजेब्रा भी रहेगा और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे हम मान है p सर, ये वाला भैया मान है p और ये वाले q, p + q और यहाँ p - q और यहाँ हो गया p - q सर और यहाँ हो गया p + q, बीच में साइन प्लस है तो मान फिर हम लोग समझ गए कि बीच में साइन प्लस है तो मान होगा 2 × p² + q² और बटे हो जाएगा p² - q², सिर्फ इतना का मान, अब हम लोग इस पर फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ 2 × हो गया sin² थीटा + cos² थीटा और बटा में हो गया sin² थीटा - cos² थीटा और ये वाले गुना में वाले पार्ट दे रखा है, ये गुना में पार्ट दे रखा है sin² थीटा - cos² थीटा, क्या ये दोनों कट जाएगा कहेगा यस सर, यहाँ से यहाँ दोनों ही कट गया, काट दिए सर, sin² थीटा + cos² थीटा का मान 1 होता है भैया मेरे, sin² थीटा + cos² थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, यहाँ 1 दे दिए तो 2 × 1 कितना हो गया सर 2 इज राइट आंसर, इतना बड़े बड़े सवाल को हम लोग ऐसे टाइप 1 वाले के फॉर्मूला से हम लोग जल्दी निकालें, 3 कहाँ गायब कर दिए सर, कहाँ भैया सर 3 कॉमन ले लिए, √3 को लिखिएगा 3 को लिखिएगा √3 × √3, ये दोनों में √3 था तो √3 कॉमन ले लिए, तो √3 + √2 हो गया और यहाँ √2 कॉमन ले लिए तो √2 + √3 हो गया, कॉमन ले लिए थे, 3 को कहीं ना किए थे, कॉमन ले लिए थे, आगे बढ़ जा, बढ़िए आगे और बात को समझिए, समझते रहना है बात, 7 नंबर समझिए बात, 7 नंबर टाइप 2 आ गया और ऐसे सवाल को हम लोग बहुत सारा सवाल बनाए हैं, सब करते चलेंगे, सर मान हमें किसका निकालना है, देखिए x के पावर 4 + 1 बटे x² और भाग दिया गया है x² + 1 से, तो ऐसे सवाल को आप अरेंज करने के लिए सीखिए कि अरेंज, ये पावर 4 है पावर 2 है, अरेंज कैसे होगा, पावर x² है ये है, अरेंज करना है, अरेंज करने के लिए ऊपर में x कॉमन ले लिए तभी हो गया x³ + 1 बटे x³, ये अब अरेंज हो गया, पावर सेम दोनों पर हो गया, नीचे में भी x कॉमन ले लिए तभी हो गया x + 1 बटे x, अभी x से x कट गया तो ऊपर में आ गया x³ + 1 बटे x³ और नीचे में आ गया x + 1 बटे x, अर्थात इसको हम लोग को x + 1 बटे x का मान लाना है, तो पूरे समीकरण में दोनों ओर x से भाग कर दीजिए ना सर, दोनों x से भाग किए तब x - का 5 प्लस का 1 बटे x, 0 में x से भाग कर दिए 0, अर्थात x + 1 बटा x = 5 हो गया, x + 1 बटा x = 5, समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो, यस या नो, आया समझ में, क्या सर सर हम लोग भाग दिए अलग अलग, हमें x + 1 बटा x का मान निकालना है तो अलग अलग हम भाग दिए, x² में x से भाग कर दिए, 5x में x से भाग कर दिए, 1 में x से भाग कर दिए, 0 में x से भाग कर दिए, तब भाग कर दिए तो x हो गया, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 1 बटा x बराबर 0 हो गया, अर्थात x + 1 बटा x बराबर 5 हो गया, 5 हो गया, तो आप जानते हैं कि x + 1 बटा x का मान 5 है, तो क्यूब का मान निकालना है तो क्यूब करके 3 गुना घटा देते हैं, क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे, 5 के स्क्वायर 125 में से 15 चला गया और बटा में हो गया 5, क्योंकि x + 1 बटा x का मान 5 है, 125 में से 15 गया 110 बटे में 5 कट गया, 22 बार में आ गया 22, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 22 आ गया भैया मेरे, 22 एक के बाद दो, दूसरा टाइप के दूसरा सवाल बनाइए, ये √x बटा 1 बटे √x का मान 3 दे रखा है, x² + x² - 14 का मान निकालना है, कमेंट बंद, ऐसे सवाल को हमें x² का मान निकालना है तो सबसे पहले इसका आप स्क्वायर करिए,
तो जैसा ही हम पहला बार स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x प्लस 1 बटे x, और जहां स्क्वायर करने की आवश्यकता होगा तो 2 घटा देंगे, 7 आ गया। लेकिन पावर 2 पर चलना है, तब एक बार और स्क्वायर कर दिए, जितना बार स्क्वायर करने की आवश्यकता होगा प्रत्येक बार स्क्वायर करके 2 घटा दिए, 49 में से 2 चला गया 47। इसीलिए पहले बेसिक हम लोग क्लियर कर लिए थे। रूट x प्लस 1 बटा रूट x 3 है, जहां पावर को हम दुगना कर देंगे, तो जैसा ही यहाँ स्क्वायर किए तो स्क्वायर करके 2 घटा दिए, यहाँ स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर करके 2 घटा दिए, लेकिन हमें तो ऐसा मान है नहीं, x स्क्वायर माइनस 47 का मान दे रखा। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व किए, तब यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 1, या डायरेक्ट हम लोग यहाँ से मान अगर निकालना चाहें तो लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 47 बराबर 1 बटे x स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। 47 इस साइड आकर के घट गया भैया मेरे 47 घट गया, x स्क्वायर माइनस 47 बराबर 1 बटे x। अब x स्क्वायर आके यहाँ क्रॉस गुना हो गया, तो आप कहिएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस का 47 बराबर 1 इज राइट आंसर। इसी का हम लोग को मान निकालना था, यहाँ आ गया 1 तो है नहीं, माइनस 1 आने वाला है सर, 1 मिनट सॉरी सर, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तब बचा -1 ऑप्शन नंबर डी होगी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, -1 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल को हम लोग स्क्वायर करते चलेंगे, और ये सब सवाल हम स्क्रीन पीडीएफ में देते हैं, जैसे ये वाले सवाल हो गया, ऐसे सब छोटे छोटे सवाल को आप टाइप 2 वाले टोटल हम स्क्रीन पीडीएफ में सेंड कर देते हैं, इसे आप टाइप 2 वाले सभी सवाल को बनाने का प्रयास करना है। ये सब सवाल HW में है, सबका सब सवाल किसमें है, HW में, सब सवालें HW में है, सब सवालें HW में है, और HW वाले सभी सवाल को आपको आराम से क्या करना है, बना जाना है। HW वाले सारे सवाल को बना जाना है, सबका सब HW में दे देते हैं, सभी सवाल को बना जाइएगा, नहीं बनेगा तो कल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन सब HW में सवाल है, सबका सब किसमें है सर, HW या RW, सब सवाल को पहले बनाने का प्रयास करिएगा। यही रहने देते हैं विशेष। कल आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल अपने